अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान ओहियो नेता रहे क्लीमेंट लॉयड व्लादिंगम की मौत एक मर्डर केस सुलझाने के दौरान हुई थी। क्लीमेंट कानून के जानकार भी थे और एक मर्डर केस के दौरान डेमो देते वक्त उनके हाथ से पिस्टल चल गई और उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, आज की वीडियो में आप ऐसे ही 16 विचित्र और रहस्यमयी घटनाओं के बारे में जानेंगे जो आपको चौंका देंगी, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नंबर 16। 18वीं सदी में स्वीडन के राजा रहे एडोल्फ फ्रेडरिक की मौत ज्यादा खाना खाने की वजह से हुई थी। उस वक्त उनकी उम्र 60 साल थी और जिस अंदाज और भारी मात्रा में उन्होंने मौत से पहले खाना खाया था, वह सभी देखते रह गए थे। हालांकि किसी को अंदाजा नहीं था कि एडोल्फ इस तरह खाने की वजह से मर जाएंगे। नंबर 15। इसडोरा डंकन अमेरिका की एक बेहतरीन डांसर थी। उन्हें मॉडर्न डांस की मदर कहा जाता था, लेकिन उनकी मौत एक स्कार्फ की वजह से हुई थी। यह स्कार्फ उनके एक दोस्त ने उन्हें दिया था और साइज में काफी बड़ा था। एक बार जब वह अपनी गाड़ी से बाहर घूमने निकली तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया और स्कार्फ गाड़ी की टायर में फंस गया। इसके बाद उनकी मौत हो गई। नंबर 14। केंजी उर्दा एक जापानी फैक्ट्री का कर्मचारी था जिसकी हत्या एक रोबोट ने कर दी थी। माना जाता है कि केंजी रोबोट द्वारा मारा जाने वाला पहला शख्स था। उसकी मौत उसी रोबोट को ठीक करने के दौरान हुई थी। नंबर 13। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में एक ऐसी झील है जिसके ऊपर हर वक्त बिजली कड़कती रहती है। यहाँ हर घंटे हजारों बार बिजली कड़कती है। इसीलिए इस जगह को दुनिया का कुदरती बिजली घर भी कहा जाता है। वैसे इसे कैटाटुम्बो लाइटनिंग और बीकन ऑफ मैराकाइबो के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ हर वक्त बिजली क्यों कड़कती रहती है, यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिक भी इस राज से पर्दा नहीं हटा पाए हैं। नंबर 12। अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच 50 किलोमीटर लंबा चौड़ा एक बेहद ही रहस्यमय स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसे रिचर्ड स्ट्रक्चर कहा जाता है। वैसे इसे अफ्रीका की आंख भी कहा जाता है। माना जाता है कि आंख जैसी यह आकृति इतनी विशाल है कि अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है। अब इस आकृति को किसने बनाया, क्यों बनाया, यह आज तक एक रहस्य ही है। कुछ लोग इसे एलियंस द्वारा बनाई गई आकृति मानते हैं, पर असल में यह सालों से एक राज ही बना हुआ है। नंबर 11। 16वीं शताब्दी के इंग्लैंड में कपड़ा उद्योग के लिए पेशाब इतनी मूल्यवान संपत्ति थी कि इसे कारखानों में उपयोग के लिए विशेष मूत्र के बर्तन में एकत्र किया जाता था। दरअसल बासी पेशाब कपड़ों पर की गई डाई को पक्का और चमकदार बनाने का काम करता था। नंबर 10। ऐसा माना जाता है कि बवेरिया की रानी इसाबेला को फैशन का बहुत शौक था और रानी इसाबेला ने ही निप्पल में पियर्सिंग की शुरुआत की थी। नंबर 9। जब तस्वीर खिंचवाना बहुत महंगा हुआ करता था, तब विक्टोरियन इंग्लैंड में लोग स्मृति के लिए अपने रिश्तेदारों की मौत के बाद उन्हें जीवित स्थिति में बैठाकर उनकी तस्वीरें खिंचवा लेते थे। तस्वीर जीवित व्यक्ति की लगे, इसीलिए कई बार तस्वीर पर आंखों को पेंट भी कर दिया जाता था। नंबर 8। रोमन सम्राट कैलिगुला ने अपने पसंदीदा घोड़े इंसिटेट्स को रोमन साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण पद काउंसिल बनाने की योजना बनाई थी। उसे अपने घोड़े से इतना प्रेम था कि उनके घोड़े के लिए अलग महल दे दिया गया था, जहां उसके अपने नौकर चाकर थे जो दिन रात उसकी सेवा करते थे। नंबर 7। साल 2012 में नॉर्वे के तट पर अचानक मरी हुई लाखों मछलियां आ गई और फिर बाद में वो विचित्र रूप से गायब भी हो गई। यह कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। नंबर 6। इंग्लैंड की रहने वाली बेवरली गिलमोर नाम की महिला ने कुछ साल पहले ये दावा किया था कि उसे बीते 30 सालों में करीब 1000 बार मौत का अनुभव हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो जिंदा है। यह भी अपने आप में एक अनोखी और अजीबोगरीब घटना है। नंबर 5। कहा जाता है कि 1997 में हेवंस गेट कल्ट के 39 सदस्यों ने ये सोचकर एक घर में आत्महत्या कर ली कि उनकी आत्माएं अंतरिक्ष यान में सवार होकर कॉमेट हेल बॉप नामक धूमकेतु के पीछे जाएंगी। ऐसा कहा जाता है कि मरने वाले लोगों ने वोदका में मिर्गी की दवा
और एप्पल सॉस मिलाकर पिया था। इसके साथ ही उन्होंने अपने सिर को प्लास्टिक बैग से कवर कर लिया था। सभी ने काले कपड़े और नए जूते पहने थे। ये आत्महत्याएं 3 दिनों तक चली। पहले दिन 15 लोग मरे, फिर दूसरे दिन 15 और तीसरे दिन बाकी बचे सदस्य। नंबर 4, रूस की स्टोनी टंगुस्का रिवर के पास 30 जून 1908 को एक ऐसा बड़ा धमाका हुआ जिसने नदी के पास 2000 वर्ग इलाके में फैले जंगल को जलाकर राख कर दिया था। इस धमाके में 8 करोड़ पेड़ तबाह हो गए थे। यह धमाका इतना बड़ा था कि इसने धरती को हिलाकर रख दिया था। नंबर 3, यह घटना फरवरी 1959 की है। रूस के यूराल पर्वत के उत्तरी हिस्से में 9 स्की हाइकर्स अपने कैंप के पास मृत पाए गए थे। किसी को इनकी मौत की सही वजह नहीं पता चल रही थी। इसके बाद सोवियत क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन द्वारा जांच की गई और ये निष्कर्ष निकाला गया कि कोई प्राकृतिक बल द्वारा ही इन पर्वतारोहियों की मृत्यु हुई है, लेकिन सटीक वजह का पता नहीं चल सका। नंबर 2, 30 जून 1962 को तंजानिया की सीमा के पास एक बोर्डिंग स्कूल में 3 लड़कियां अचानक जोर जोर से हंसने लगी। उनकी हंसी रुक नहीं रही थी। इसके बाद ये हंसने वाली समस्या 95 छात्रों में फैल गई, जिसकी वजह से स्कूल बंद करा दिए गए और बच्चों को घर भेज दिया गया। ये बीमारी पास के गांव में भी फैल गई थी। वहीं इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति 18 महीने के बाद मर गए थे। इस बीमारी को हिस्टीरिया के नाम से जाना जाता है, जो तनाव से जुड़ी मानी जाती है। नंबर 1, ग्लोरिया रेमिरेज को टॉक्सिक लेडी और टॉक्सिक वुमन के नाम से भी जाना जाता है। ये कैलिफोर्निया की रहने वाली थी। 19 फरवरी 1994 को इन्हें एक जनरल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। ग्लोरिया सर्वाइकल कैंसर के लास्ट स्टेज में थी। जब उन्हें एडमिट किया गया तब उनकी धड़कनें तेज थी। वहां मौजूद स्टाफ ने नोटिस किया कि उनका शरीर ऑयली हो चुका है और उनके मुंह से लहसुन जैसी गंध आ रही थी। जब उनका ब्लड लिया गया तो देखा गया कि ट्यूब में अमोनिया जैसी गंध फैल रही थी और ब्लड में अजीब कण तैर रहे थे। वहीं जो अस्पताल का स्टाफ उनका इलाज कर रहा था, उनमें से कई अचानक बीमार पड़ गए और बाद में उनकी भी मृत्यु हो गई। हालांकि उनका इलाज जारी रहा, लेकिन ग्लेरिया की वजह से 23 लोग बीमार पड़ गए, जिनमें से कई को अस्पताल में ही एडमिट करना पड़ा। जो लोग मरे उनकी मौत का कारण किडनी फेलियर बताया गया था। हालांकि इस पर कई तरह के मत रखे गए, लेकिन आज तक सटीक कुछ भी पता नहीं चल सका। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस आपको समय पर मिल सके।